ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसे बचपन में ही एक हेयर ड्रेसर से प्यार हो गया। देखते ही देखते ये प्यार इतना गहरा हो गया कि उसने फैसला कर लिया कि वो बड़ा होकर एक हेयर ड्रेसर से ही शादी करेगा। मूवी की शुरुआत 12 साल के एक बच्चे से होती है जो डांस कर रहा था। इस बच्चे का नाम इंटॉय था। जब भी इंटॉय अपने भाई और अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता तो उनकी माँ उन्हें अपने हाथ से बनाई हुई चड्डी पहनाती थी जो इंटॉय को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। अब इंटॉय अपने घर में तैयार हो रहा था। तैयार होकर वो भागा भागा एक नाई की दुकान के पास पहुंच जाता है। उसे नाई की दुकान में जाना बहुत अच्छा लगता था, पर वहां जाने की असली वजह उसके बाल नहीं बल्कि इस दुकान की मालकिन मैडम शॉफर थी। मैडम शॉफर बहुत ही खूबसूरत औरत थी। वो शादीशुदा तो नहीं थी, पर उसका चक्कर कई लोगों के साथ चल रहा था। जब इंटॉय उसकी दुकान के अंदर आता है तो उसे वहाँ रखी चीजों से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है, मगर सबसे अच्छी खुशबू उसे मैडम शॉफर के बदन से आने वाली खुशबू लगती थी। उसके बाद से इंटॉय हर पल मैडम शॉफर के बारे में सोचता रहता। एक दिन उसके पिता हंसकर उससे पूछते हैं कि बेटा, बड़े होकर तुम क्या करना चाहोगे? तो इंटॉय उनसे कहता है कि मैं बड़ा होकर एक हेयर ड्रेसर से शादी करूंगा। ये सुनकर उसके पिता को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में इंटॉय को थप्पड़ मार देते हैं, जिसके बाद इंटॉय अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। उसका ये आंदोलन काम कर जाता है और उसके माता पिता उसे अपनी मनमर्जी करने की परमिशन दे देते हैं। एक दिन मैडम शॉफर की अचानक सुसाइड करने से मौत हो जाती है, जिसके बाद इंटॉय बहुत उदास हो जाता है। बड़े होने पर इंटॉय को एक खूबसूरत हेयर ड्रेसर मटेला मिल जाती है, जिसे सिर्फ देखने के लिए लोग उसकी दुकान पर आया करते थे। 8 से 10 साल पहले मटेला यही इसी दुकान में काम किया करती थी, मगर दुकान के मालिक ने रिटायर होने से पहले अपनी दुकान मटेला के नाम कर दी, क्योंकि वो उसकी सबसे भरोसेमंद एम्प्लॉय थी। मगर दूसरी लड़कियों को इस बात से जलन होने लगी और अब मटेला अकेली ही पूरी दुकान को संभाल रही थी। इंटॉय की मुलाकात मटेला से उस समय हुई थी जब वो अकेली रह गई थी। मटेला को इंटॉय में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर इंटॉय को वो बहुत अच्छी लगती थी। इंटॉय के पिता ने उसे सिखाया था कि जिस तरह खेल के मैदान में कभी हार नहीं मानी जाती, उसी तरह हमें जिंदगी में भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। मैडम शॉफर के मरने के बाद इंटॉय को पहली बार किसी और हेयर ड्रेसर से प्यार हुआ था, इसलिए वो इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। एक दिन हिम्मत कर वो मटेला के पास जाता है, लेकिन दुकान के अंदर आते ही वो घबरा जाता है। मटेला को देख उसे अपने पहले प्यार मैडम शॉफर की याद आने लगती है। जब मटेला उसके बाल काट रही थी तो वो अचानक उससे कह देता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जिस पर मटेला उसे कोई जवाब नहीं देती और इंटॉय भी उससे माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। अब इंटॉय रोज रात को मटेला के घर के बाहर बैठकर उसे देखता रहता। 3 हफ्तों के बाद इंटॉय फिर से मटेला के पास आता है और अपने बाल कटवाने लगता है, मगर मटेला उसे देखकर ऐसे बर्ताव कर रही थी कि जैसे वो उसे पहले कभी ना मिली हो। अपने बाल कटवाने के बाद जब इंटॉय उसे पैसे देने लगता है तो मटेला उससे कहती है कि उस दिन तुमने जो बात की मुझे वो अच्छी लगी, अब मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर इंटॉय खुश हो जाता है। उसका बचपन में देखा हुआ सपना आज पूरा हो रहा था। इसके बाद वो एक दूसरे से खूब बातें करने और करीब आने लगे थे। जब इंटॉय अपने पिता को बताता है कि मैं एक हेयर ड्रेसर से शादी करने वाला हूँ तो उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। कुछ दिनों बाद इंटॉय और मटेला शादी कर लेते हैं, जिसमें इंटॉय ने अपने भैया भाभी और मटेला ने सिर्फ अपना पुराना बॉस बुलाया था। उन तीनों के अलावा इन दोनों ने किसी और को नहीं बुलाया था। तभी वहाँ एक ग्राहक आ जाता है जो ये नहीं जानता था कि अंदर शादी हो रही है। जब वो वापिस जाने लगता है तो मटेला उसे रोककर अपना काम करती है। ग्राहक के जाने के बाद इंटॉय बहुत खुश होता है और वो खुशी के मारे नाचने लगता है, क्योंकि आज से मटेला हमेशा के लिए सिर्फ उसकी हो गई थी। शादी के बाद वो दोनों एक छोटे से हनीमून पर भी जाते हैं। हनीमून से वापिस आकर ये दोनों अपना सारा समय मटेला की दुकान में ही गुजारने लगे। मटेला लोगों के बाल काटती और इंटॉय उसे देखता रहता। दुकान हो या फिर इनका घर, दोनों की जिंदगी पूरी तरह प्यार से भर गई थी। अगले दिन इनकी दुकान पर एक औरत अपने बच्चे के बाल कटवाने आती है। उसका बच्चा बहुत शरारती था। जब मटेला उसे संभाल नहीं पाती तो इंटॉय उस बच्चे को शांत करने के लिए उसके सामने अपना डांस करने लगता है। उसे डांस करते देख बच्चा आराम से बैठ गया और मटेला भी आराम से उसके बाल काट देती है। उस बच्चे को देखकर इंटॉय को एहसास हुआ कि वो और मटेला कभी बच्चे पैदा नहीं करेंगे। इसकी एक वजह और थी, और वो वजह ये थी कि बच्चे पैदा करने के बाद मटेला मोटी हो सकती थी, जो इंटॉय बिल्कुल नहीं चाहता था। मटेला के मन में भी डर था कि एक दिन ऐसा आएगा जब इंटॉय उससे प्यार नहीं करेगा, मगर इंटॉय उसके इस डर को दूर करने की कोशिश करता है। वो उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगा था। अब मटेला का हर पल एक हसीन सपने की तरह गुजरने लगा था। हर पल एक दूसरे के साथ रहने पर
इनका प्यार कम नहीं हुआ बल्कि दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं और अब तक इनका सिर्फ एक बार ही झगड़ा हुआ था और वो भी एक छोटी सी बात पर। इस झगड़े के अलावा इन दोनों के बीच और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये झगड़ा भी ये दोनों जल्द ही निपटा लेते हैं और एक दूसरे को सॉरी बोल देते हैं। अब वो दोनों खूब दारू पीते हैं और ढेर सारी प्यार भरी बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार कर झगड़े की भरपाई भी कर लेते हैं। इसी बीच मटेला कहती है कि हम दोनों को सिर्फ मौत ही अलग कर सकती है, जो छोटे मोटे झगड़े नहीं। अगले दिन इनकी दुकान पर एक आदमी आता है जो मटेला का रेगुलर ग्राहक था। एंटॉय के पूछने पर वो उन्हें बताता है कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, जिसके बाद से मेरे तीनों बच्चे बीमार रहने लगे हैं क्योंकि उन्हें अपनी माँ चाहिए। अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर वो वहाँ से जाने लगता है क्योंकि वो तो यहाँ सिर्फ अपना मन हल्का करने आया था। कुछ देर बाद मटेला और एंटॉय मटेला के पुराने बॉस से मिलने आते हैं जो एक वृद्ध आश्रम में रह रहा था। वो यहाँ खुश नहीं था क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि उसके आखिरी दिनों में उसके आसपास सिर्फ सुस्त लोग ही दिखने वाले हैं। इस आश्रम में बहुत सारे लोग थे पर फिर भी उन सब के बीच मटेला के बॉस को अकेलापन महसूस हो रहा था। उनसे मिलकर वो दोनों अपनी दुकान में आते हैं और रोजमर्रा की तरह अपने कामों में लग जाते हैं। एंटॉय को वो पल सबसे ज्यादा अच्छे लगते थे जब दुकान बंद करने के बाद मटेला उसके पास आती थी क्योंकि तब वो अपनी पत्नी के साथ अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल गुजारता था। दोनों को लगता था कि बाहर की दुनिया उतनी अच्छी नहीं जितना वो उसे समझते हैं। मटेला को ये एहसास होने लगा था कि उनकी जिंदगी दिन ब दिन सुस्त होती जा रही है। उसे लगने लगा कि वो हमेशा एंटॉय के साथ खुश नहीं रह पाएगी, कभी ना कभी तो ये खुशियाँ कम हो ही जाएंगी। बस इसी सोच के साथ वो एक रात एंटॉय के साथ आखिरी बार प्यार करती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। एंटॉय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यूं अचानक मटेला को क्या हो गया, जबकि मटेला इस तूफान भरी रात में अपनी जिंदगी को खत्म कर लेती है। दरअसल मटेला को लगता था कि एक दिन एंटॉय उससे प्यार करना छोड़ देगा और उससे दूर चला जाएगा, इसलिए उसने उस समय मौत को गले लगा लिया जब वो और एंटॉय एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। मरने से पहले मटेला ने ये सारी बातें एक खत में लिख दी थी ताकि एंटॉय उसे कभी भूल ना सके। कुछ दिनों बाद अब मटेला की दुकान को एंटॉय संभालने लगा था और वो दुखी रहने की बजाय खुश रहना शुरू करता है क्योंकि वो जानता था कि मटेला भी यही चाहती थी। वो अपने ग्राहकों के सामने उसी गाने पर डांस करता जो मटेला को पसंद था और उसे डांस करता देख उसके ग्राहक भी उसके साथ झूमने लगते। मगर कुछ देर बाद एंटॉय को देखकर पता चलता है कि ये नाच गाना तो बस एक दिखावा था, जबकि मटेला को खोने का दुख उसके अंदर अभी भी था। उसे हमेशा यही लगता रहता कि मटेला अभी दरवाजे से अंदर आएगी और उसे गले से लगा लेगी। उसका पहला प्यार भी अचानक सुसाइड के कारण उससे दूर हो गया और दूसरी और आखिरी बार भी उसका प्यार सुसाइड के कारण ही खत्म हो गया था। मटेला हमेशा अकेलेपन के बारे में सोचकर घबराती रहती थी और अपने इसी डर की वजह से आज वो एंटॉय को हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली गई थी। और इसी के साथ इस मूवी का यही अंत हो जाता है।